बीजेपी से मतभेद की बातें सुर्खियां बनी तो अटकलों को रोकने के लिए आरएसएस सामने आया। सूत्रों के हवाले से खबर आई जिसमें आरएसएस ने कहा कि बीजेपी और संघ में कोई मतभेद नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर बीजेपी और आरएसएस में जिस दूरी का जिक्र किया जा रहा था, क्या वो दूरियां नहीं थी या वो दूरियां अब खत्म हो गई हैं? आखिर अब तक जो बयान सामने आए हैं उनके मायने क्या हैं? मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। तो क्या माना जाए? मोहन भागवत के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? क्योंकि सूत्रों के मुताबिक संघ से बीजेपी आरएसएस के मतभेदों पर बड़ा बयान आया है। सूत्रों के मुताबिक संघ ने साफ कह दिया है, संघ और बीजेपी के बीच कोई मतभेद नहीं है और भ्रम पैदा करने के लिए इसका गलत मतलब निकाला गया और सही अर्थ को संदर्भ से बाहर ले जाया गया। मतभेद के दावे का मकसद सिर्फ भ्रम पैदा करना है और भागवत का अहंकार वाला बयान कभी भी प्रधानमंत्री मोदी या किसी बीजेपी नेता के लिए नहीं था। मान लिया जाए कि बीजेपी और आरएसएस के बीच कोई तनाव नहीं है, लेकिन उन बयानों का क्या जो चुनाव परिणामों के बाद आरएसएस की तरफ से दिए गए? आखिर आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार के अहंकार वाले बयान के क्या मायने थे? हालांकि कुछ ही समय में उन्होंने अपने इस बयान से किनारा भी कर लिया। इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिया। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं। आरएसएस ने भी इसे इंद्रेश कुमार का पर्सनल बयान बताया था, लेकिन इससे पहले 10 जून को संघ प्रमुख ने भी अहंकार पर बयान दिया था। मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। तो दूसरी तरफ आरएसएस के मुखपत्र माने जाने वाली पत्रिका ऑर्गेनाइजर में महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की आलोचना की गई, जिसमें एनसीपी और शिंदे शिवसेना शामिल हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से इस बारे में सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने सवाल को टाल दिया। कहा, हमारा ध्यान आने वाले चुनाव पर है। अब आखिर इन बयानों के और ऑर्गेनाइजर में लेख के क्या मायने निकाले जाए? संघ के बयान को लेकर भ्रम फैलाया गया या फिर वाकई बीजेपी और संघ के बीच कुछ ऐसा था जिसे सही कर लिया गया है या फिर सही करने की कोशिश की जा रही है? इन सब को लेकर तमाम सारे सवाल उठे और वो सवाल क्या इतनी आसानी से खामोश हो जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।